जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को लेकर जो एक चिंता बनी हुई है वो आप सब इस फेज में आप गुजर रहे होंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा काफी सारे वादे किए गए थे और जो बजट पेश किया गया था वो कहा गया था कि भाई युवाओं के लिए बजट है, शिक्षा के लिए बजट है। तो उसमें बहुत सारी उम्मीदें हमें दी गई थी कि इस प्रकार आपकी भर्तियां आ सकती है, लेकिन आप आज इस स्थिति के अंदर इस जगह पे आके खड़े हो गए हो कि आपको नजर नहीं आ रहा रास्ता कि मैं किस भर्ती की तैयारी करूं, मैं किस प्रकार से कौन सा मैं सिलेबस ले लूं और किस प्रकार मैं मेरी तैयारी रखूं, कब तक परीक्षाएं हो सकती है, कौन सी भर्तियां आ सकती है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले उन सभी भर्तियों के बारे में कि कौन कौन सी भर्तियां राजस्थान के अंदर आ सकती है। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। आप सबके माध्यम से जो हमारे चैनल का प्रचार प्रसार होता है वो आप सबके माध्यम से ही होता है। आप अपने भाई बहनों के पास, अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर जरूर कर दिया करो, जिससे हम और ऊर्जा के साथ काम कर सकें। अपने टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, वहां पे भी आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी भर्तियां आनी है, कब तक आ सकती है, उसके बाद में कौन कौन सी आने वाली है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी विज्ञप्तियां किन की आनी है और आगे भर्तियां कौन सी आ सकती है, सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आने वाली जो भर्ती है वो है सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी। जो भी आप अध्यापक की तैयारी अगर आप कर रहे हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, या आप मान सकते हो कि अगर आप अध्यापक भर्तियों से आप जुड़े हुए हो, तो सबसे पहले भर्ती आएगी सेकंड ग्रेड की, जो आपको 1 या 2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगी। पद कम है, अभी भी मैं बता रहा हूं, पद कम है, लेकिन बात यह है कि विज्ञप्ति अगर जारी हो जाती है तो विज्ञप्ति में साफ लिखा होता है कि भाई पदों में वृद्धि या कमी की जा सकती है। तो हम बाद में भी इस स्तर पे कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है अभी विज्ञप्ति आती है तो परीक्षा कम से कम 5, 6, 7 महीने बाद ही होती है। ये तो आप भी जानते हो और आप उम्मीद भी यही करते हो कि भी परीक्षा इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं होगी, 1 महीने बाद, 2 महीने, 3 महीने बाद ही हो जाए। आराम से आपका अच्छे से सिलेबस हो, रिविजन हो, उसके बाद पेपर अगर आप देते हो तो आपका सिलेक्शन की जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस टाइम तक हम उस दिशा में भी प्रयास कर सकते हैं। फिर भर्ती अगर आ जाए तो कि भी इसमें आप पदों की वृद्धि कर दो। तो सबसे बड़ी बात, जो भर्ती आनी जरूरी है, जिससे आप उस बेस पे आप तैयारी कर सको। तो सेकंड ग्रेड की भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। चाहे आचार संहिता लगे ना लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सेकंड ग्रेड की भर्ती जरूर मिल जाएगी। पहले ही मिल जाएगी, 10 तारीख तक फॉर्म शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड भर्ती आएगी। अभ्यर्थना वगैरह जो नियम संशोधन वगैरह उनके कंप्लीट हो चुके हैं और आरपीएससी आपके लिए कभी भी फर्स्ट ग्रेड की भी भर्ती सेकंड ग्रेड के तुरंत बाद या साथ आपको जारी कर देगा। पद कम रहने वाले हैं दोनों की, मैं बता देता हूं। पद की बात यह है कि उसमें लिखा होता है हम जरूर कोशिश करेंगे और बढ़वा भी लेंगे, जो भी सरकार आएगी या रिपीट होगी, जो भी होगा जरूर हम इस दिशा में कोशिश करके पद जरूर बढ़वा लेंगे। एक बार हमें आस तो मिले, हम तैयारी करना शुरू तो करें कि भाई ये भर्ती है, अन्यथा फिलहाल तो सब रास्ते बंद है, कहीं कोई भर्ती नजर नहीं आ रही। और बात यह है कि भर्ती विज्ञप्ति जब आती है ना, साथ साथ ये एग्जाम जो तारीख है वो भी जारी कर दें और ये भी कहीं की भी इससे चेंज नहीं होगी। ये अगर ये कर देना तो इससे बड़ी बात नहीं होगी। सिलेबस अच्छे तरीके से, सिलेबस विस्तार से जारी कर दे। उसके अलावा संस्कृत विभाग के अंदर जो थर्ड ग्रेड जो भर्ती आनी थी ना, वो मैं पहले वाले वीडियो में भी बताया था, वो नियम संशोधनों में अटकी हुई है। उसके बाद की बहुत सारी भर्तियों के नियम संशोधन हो गए, लेकिन सरकार के कर्मचारी पता नहीं कहाँ पे है, कौन किसको दिक्कत है इन भर्तियों से, वो इस भर्ती को अटकाए जा रहा है। 2200 के समथिंग पदों पे भर्ती आएगी। वो आपने देखा भी होगा, 3800 पद संस्कृत विभाग से जो शिक्षा विभाग के आने, उनमें 2200 पदों के लगभग क्या है, थर्ड ग्रेड की भर्ती है। तो 2200 पद के लगभग आएगी। इसमें सबसे ज्यादा जो गणित विज्ञान के उनके जो विषय के जो पद है वो ज्यादा है। उसके अलावा लेवल फर्स्ट के भी हैं, 2 के सारी सब्जेक्टों के पद है इसमें थोड़े थोड़े। लेकिन भर्ती ये आनी थी, लेकिन देरी हो रही है। और अगर मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान ले लें तो ये भर्ती अब भी जारी हो सकती है। उसके अलावा हम बात करें, देखो थर्ड ग्रेड की मैं कंफर्म नहीं कह रहा, ये भर्ती मेरे को नहीं लगता कि कर्मचारी जारी करने की मंशा में, क्योंकि रीट पात्रता का भी आयोजन करवाना था। इन्होंने वादे कर रखे थे कि रीट पात्रता हम हर साल करवाएंगे, लेकिन रीट पात्रता का कोई अता पता नहीं है। आपने देख भी लिया होगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास ऐसा कोई जो नोटिफिकेशन है वो नहीं है, सरकार की तरफ से हमारे पास कोई आदेश नहीं है कि हम पात्रता करवा सकें। तो पात्रता को लेकर भी लेट ही चल रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि पात्रता ये करवा पाएंगे, या कोई विज्ञप्ति या जो भी दिशा निर्देश या जो भी तारीख है दे पाएंगे। देनी चाहिए थी, क्योंकि लाखों विद्यार्थी है वो रेट परीक्षा का इंतजार करते हैं।
तो पात्रता परीक्षा से वंचित बहुत सारे विद्यार्थी रह गए थे, उनका भी हक बनता है कि जो भी भर्ती आए उनमें वो पात्र हो सके, उनकी वो तैयारी कर सके। लेकिन कम चांस है। लेकिन अगर ये जो अपने मुख्यमंत्री है वो अगर इसमें सक्रिय रूप से होकर के और ये करवाना चाहे तो आपको पता है कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो एक दिन में नहीं हो सकती, सारी चीज़ें हो सकती है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, वो आरपीएससी आरएस की हम बात करें, एक दिन में आंसर की आ सकती है, एक दिन क्या घर आने से पहले आ सकती है, तो सारी चीज़ें हो सकती है। तो बात ये, उसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती की विज्ञप्ति है वो संस्कृत विभाग के अंदर भी आएगी, जारी हो जाएगी जल्दी। नियम संशोधन वगैरह कंप्लीट है, और अगर ये देरी करते हैं तो पता नहीं है, लेकिन भर्ती जरूर आ जाएगी, आप तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा मदरसे के अंदर जो शिक्षा अनुदेशक जो नियुक्त करने थे, जो भर्ती आनी थी, उनका भी रास्ता साफ हो गया। लगभग 7,000 के लगभग आसपास पद आ रहे हैं जो बड़ी भर्ती है, उनकी भी आप तैयारी कर सकते हो जो कंप्यूटर से संबंधित योग्यता रखते हो। अच्छी खासी भर्ती है। और उसके अलावा शीतलता को लेकर काफ़ी जो विद्यार्थी हैं वो दिल्ली के अंदर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो भी नियम वगैरह रहते हैं तो जो कंप्यूटर से संबंधित जिनके पास भी योग्यता है ना, तो वो इस दिशा में अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं, क्योंकि समय लगता है, इसमें सिलेबस लंबा होता है थोड़ा, तो आप अभी से नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने शुरू कर सकते हो, और जो कंप्यूटर से योग्यता रखते हैं। उसके अलावा लाइब्रेरियन की जो विज्ञप्ति है वो आरपीएससी ने जारी कर दी थी, और अलग भी जो भर्ती आनी थी वो भी आरपीएससी जल्दी जारी करेगा। ठीक है। पशु जो परिचारिका है उसकी भर्ती भी आनी थी, लेकिन चिकित्सा विभाग भी कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की तरह ही वो भी ढिलाई चल रहा है, उन्होंने भी भर्ती नहीं करवाई है। लेकिन अगर ये कांग्रेस सरकार जो फिलहाल चुनाव के नज़दीक है और अगर इसको संज्ञान में लेना ना, तो ये भर्ती आ सकती है। उसके अलावा एलडीसी भर्ती, सबसे बड़ी भर्ती आनी थी एलडीसी की, बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस भर्ती का अता पता नहीं है, इन्होंने घुमा के रख दिया। उसकी आस नज़र नहीं आ रही है। जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से देख लेना आप, या आप लंबी तैयारी करना चाहें तो आप कर सकते हो। प्रोग्रामर की भी भर्ती आनी है, वो भी आपको जरूर मिल जाएगी। और भर्तियां भी हैं, वो भी मैं आपको एक दो भर्तियों के बारे में और भी बता देता हूँ। देखो, एलडीसी की भर्ती आ सकती है, और बड़ी भर्ती आनी थी, आ सकती नहीं, बड़ी भर्ती आनी थी, लेकिन सरकार ने पता नहीं कहाँ गुम किया। घोषणा भी की थी इन्होंने कि भी हम एलडीसी की भर्ती जरूर करवाएंगे। उसके अलावा आप देखोगे स्टेनोग्राफर की भी भर्ती आनी थी, लेकिन नहीं आ रही है अभी। जो भी स्टेनोग्राफर की तैयारी करें ना, वो अपनी तैयारी इस हिसाब से करें कि थोड़ी लंबे टाइम तक हो जाए, और आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। और उसके अलावा जेईएन की भर्ती आनी थी, लेकिन इनका पता नहीं है, कम पदों पे आएगी, मेरे ख्याल से अभी आ तो जाएगी। एएसआई की भी भर्ती इन्होंने कैलेंडर में दी थी, लेकिन अभी विज्ञप्ति अभी तक नहीं आई है। और कनिष्ठ अनुदेशक की वो मैंने बता ही दिया है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का मैंने बता ही दिया है, और लाइब्रेरियन का भी मैंने बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें भर्तियां हैं जो राजस्थान में हो सकती है, उसके अलावा कोई रास्ते नहीं है। सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड की श्योरिटी है कि वो आ जाएगी, आचार संहिता से पहले विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। लाइब्रेरियन की भी आ जाएगी, और कंप्यूटर अनुदेशक की उम्मीद है कि आ सकती है। पात्रता, रीट पात्रता की उम्मीद मेरे को नहीं लगता कि ये पात्रता करवाएंगे, नई सरकार ही करवाएगी, तो रिपीट होगी, चाहे वो करवाएगी या ये अलग सरकार बने तो वो करवाएगी। तो जो भी रीट पात्रता का इंतजार करें ना, अपनी तैयारी बहुत हिसाब से कर लें, अपने नोट्स पे ध्यान दे लें, और अपनी जो एक लॉन्ग जो स्टडी है उस पर आप ध्यान दे सकते हो, क्योंकि ये मेरे ख्याल से नहीं करवाने वाले। और उसके अलावा थर्ड ग्रेड को लेकर भी मैंने बता दिया, संस्कृत विभाग वाले आनी थी, लेकिन इन्होंने घुमा दिया उस भर्ती को भी। आप भी अपनी जो नोट्स बना सकते हो, ये खाली टाइम में तैयारी होती है। देखो, अगर आप कहते हो ना विज्ञप्ति जारी होने के बाद तैयारी, कभी तैयारी नहीं हो पाती। आप लंबे टाइम तक आप तैयारी कर सकते हो, आप उसमें पेपर सोल्व कर सकते हो, उसमें आप अपने नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट बना सकते हो, जो भी आपके कमज़ोर जो सब्जेक्ट है उनको आप तैयार कर सकते हो। और उसके अलावा लाइब्रेरियन का मैंने बता दिया, इन सारी चीज़ों पे भर्तियां हैं वो आ सकती है। और इस वीडियो को आप ज़रूर सबके पास शेयर कर देना, और आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। आप सबके लिए हमेशा हम इन भर्तियों के लिए मांग उठाते रहेंगे, और जल्दी आपको स्टडी मटेरियल भी इस चैनल पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो भी आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, और महत्वपूर्ण चीज़ें मिलेगी। ये नहीं है कि आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा कि आप वो उसका कोई महत्व ना हो, जोरदार चीज़ें मिलेगी जो आपके काम आएंगी। बाकी और भी आपको अपडेट है वो हम दे देंगे। आप कुछ पूछना चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मेरे से व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, जिसके नंबर आपको अपने यूट्यूब के अबाउट में मिल जाएंगे। अपने यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका आपको अपने वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम का जो लिंक है उसका भी मिल जाएगा आपको। धन्यवाद आप सबको।